लास्ट वीडियो में हमने अपना फॉर्मेट ग्रुप फिनिश कर लिया था। अब हम इस वीडियो में अपने होम टैब का लास्ट ग्रुप जो है एडिट ग्रुप, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए, इसका सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ऑटो सम। ऑटो सम का क्या मतलब होता है? जैसे हम किसी चीज को सम करते हैं तो हम मैन्युअली किसी चीज को सम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर मेरी ये डिजिट्स लिखी हुई हैं, और अगर मुझे इसके नीचे की सेल में इनको सम करना है तो मैं इन सारी सेलों को वन बाय वन ऐड करके सम कर सकता हूँ। या फिर एक सम का फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूले हैं वो हम आगे की क्लासों में सीखेंगे। तो जो फॉर्मूले से हम सम करते हैं तो वो मुझे इमीडिएट किसी चीज का रिजल्ट देता है, और या फिर मैं मैन्युअली करूं। तो ऑटो सम क्या काम करता है कि ऑटो सम के पास हमारे शॉर्टकट्स होते हैं फॉर्मूले के। हम जैसे ही ऑटो सम करेंगे, देखिए मैं ऑटो सम पे जैसे ही क्लिक करूंगा, जो रेंज है देखिए, तो यहाँ पे इमीडिएट लिखा आ गया इज इक्वल टू सम और B3 से लेके B12। ये B3 और कॉलम B12 का मतलब है कि मेरी जो रेंज है जो मुझे सम करनी थी, वो देखो बी कॉलम में थर्ड रो है B3 से लेके, और बी कॉलम में 12 रो B3 से लेके B12 तक की ये मेरी रेंज है। जब ये कॉलम लगा के हम किसी चीज को बोलते हैं तो ये रेंज हो गई, B3 से लेके B12 तक का मुझे सम करना है। तो जो फॉर्मूला होता है वो भी हम ऐसे ही यूज करते हैं, केवल ऑटो सम करते ही वो मुझे फॉर्मूला उसने डायरेक्ट दे दिया। तो अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा, ये मुझे अपना रिजल्ट दे देगा। मतलब इन सारे डिजिट का जो सम है वो मेरा 55 हो गया। तो पहला हमारा ऑप्शन ऑटो सम का हमने सम समझ लिया। अब देखिए, ऑटो सम के बराबर में ही एक ड्रॉप डाउन आइकन हमारा बना हुआ है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हमें और हमारे पास कुछ फंक्शन दिखाई देते हैं। जैसे नेक्स्ट फंक्शन हमें दिख रहा है एवरेज। एवरेज को हम चेक करने के लिए हम पहले अपना रिजल्ट इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम अगर एवरेज वाले फंक्शन पर क्लिक करते हैं तो जैसे सम का हमारा फॉर्मूला था, ऐसे ही एक फॉर्मूला एवरेज का लिख के आ गया, और सेम रेंज हमारी यहाँ से सेलेक्ट हो गई। और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, वो मुझे इस पूरी रेंज का 1 से लेके 10 का एवरेज कितना होगा वो एवरेज मुझे निकाल देगा। तो हम जो चीज मैन्युअली फॉर्मूला लिख के करते हैं, जैसे हम किसी भी चीज का फॉर्मूला लगाते हैं, तो देखिए यहाँ फॉर्मूला बार में उसका फॉर्मूला हमें दिखाई दे रहा है। तो जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो इज इक्वल टू करके हमें वो फॉर्मूला मैन्युअली लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर उन्हीं फॉर्मूला का शॉर्टकट यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे, काउंट नंबर। जैसे ही मैं काउंट नंबर पे क्लिक करूंगा, इस रेंज में कितने नंबर हैं, तो मेरा 1 से लेकर 10 लिखा हुआ है, तो 10 नंबर है। तो आंसर पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा काउंट का, और ये आंसर मुझे यहाँ पर आ जाएगा 10। 1 से लेकर 10 तक 10 नंबर है। इसको रिजल्ट को डिलीट करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले पे जाते हैं। हमारा मैक्स। मैक्स का क्या मतलब है कि इस रेंज में मैक्सिमम वैल्यू क्या है। देखिए फॉर्मूला है इज इक्वल टू मैक्स, और वो रेंज हमारी बताई गई है। जो रेंज होती है हम ब्रैकेट में करके उसको लिखते हैं फॉर्मूले में। तो इसने डायरेक्ट शॉर्टकट, जैसे ही मैंने यहाँ मैक्स दबाया आ गया। तो 1 से लेके 10 में मैक्सिमम वैल्यू जाहिर सी बात है मेरी 10 है, तो मैं जैसे ही एंटर करूंगा मेरा आंसर 10 आएगा। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो तो सपोज करो मैं इस वैल्यू को 50 कर देता हूँ, और जैसे ही मैं एंटर 50 करूंगा तो देखिए यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 50 मेरी आ गई। इसका मतलब मेरा फॉर्मूला सही काम कर रहा है। मैं इसको दोबारा 4 कर देता हूँ, तो ये 10 हो गया। तो ये फॉर्मूला है जो उस रेंज को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है, और हम उन्हीं शॉर्टकट्स पे काम कर रहे हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मिनी। जैसे ही मैं मिनी को करूंगा, मेरा फॉर्मूला MIN और वो रेंज सिलेक्ट हो जाएगा। इस बार ये इस रेंज में सबसे छोटी जो वैल्यू है, सबसे जो स्मॉल वैल्यू है उसको बताएगा। तो स्मॉल वैल्यू 1 है, तो एंटर करते ही मेरा आंसर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा आंसर 1 आ गया। तो ऑटो सम का नेक्स्ट में देखेंगे तो देखिए ये हमारे जो मैक्सिमम यूज वाले फॉर्मूले हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। अगर आप मोर फंक्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए मोर फंक्शन में यहाँ पे शो ऑल फंक्शन करेंगे, तो हमारे पास इतने सारे बहुत ज्यादा रेंज है हमारे पास फॉर्मूलेज की। तो हम आने वाली क्लासों में जो जो इंपोर्टेंट फॉर्मूले होंगे हम उन सारे फॉर्मूलों को यहाँ से सीखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पहला ऑप्शन जो ऑटो सम का है वो यहाँ पर फिनिश होता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फिल। देखिए फिल का क्या मतलब है, मैं इसको सेल को एक बार ब्लैंक कर देता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पर 1 लिखा है,
1 लिखने के बाद अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करके और अपने कर्सर की लेफ्ट क्लिक करके देखिए इसको ड्रैग करूं, तो ये मेरी एक रेंज सिलेक्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं रेंज का सिलेक्ट होना। लेकिन अगर मैं इस सेल को जब मैंने क्लिक किया, इस सेल के कॉर्नर पॉइंट पे एक डार्क रेक्टेंगल बना हुआ है, और जब मेरा कर्सर उस डार्क रेक्टेंगल पे जाता है तो उस कर्सर का साइन चेंज हो जाता है। और जब इस कर्सर का साइन चेंज हो जाता है, जब मैं इस कर्सर को अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करूंगा, तो पहली सेल में मेरा जो भी डाटा होगा वो मेरा कॉपी होता चला जाएगा। मैं इसको नॉर्मल कर देते हैं हम। तो ये हमारा रेंज सेलेक्ट करना किसी चीज की और किसी सेल के कंटेंट को ड्रैग करके कॉपी करने का डिफरेंस होता है। देखिए मैं भी इसको डिलीट कर रहा हूं। अगेन मुझे अगर इसकी रेंज सेलेक्ट करनी है तो मैं रेंज ऐसे सेलेक्ट कर ड्रैग कर दूंगा, और अगर उसी चीज को कंटेंट को कॉपी करना है तो मैं कॉर्नर पर जैसे ही मेरा आइकन चेंज होगा मैं लेफ्ट क्लिक करके उसको ड्रैग करूंगा तो वो कॉपी हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो इसी चीज से रिलेटेड है। देखिए अभी जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है और मैं अपनी रेंज सिलेक्ट कर दी। रेंज सिलेक्ट करने के बाद ये जो फिल ऑप्शन होता है, फिल का मतलब है कि आपका पहली रेंज में जो डाटा है उसको आप फिल करना चाहते हैं, और फिल करने के मेरे पास इतने ऑप्शन है। मैं डाउन साइड फिल कर सकता हूँ, राइट साइड, अप साइड या लेफ्ट साइड। तो जैसे ही मैं डाउन पे क्लिक करूंगा वो सारा डाटा मेरा डाउन की तरफ फिल हो जाएगा। और डाउन के बाद अगर जैसे यहाँ मेरा 1 लिखा हुआ है, मैं पहले अपना रेंज अपना जितना मुझे फिल करना है उतना सेलेक्ट करूंगा, और फिर अगर मैं राइट में क्लिक करूंगा तो ये मेरा डाटा राइट साइड में फिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम बिलो साइड, राइट साइड फिल कर सकते हैं। अगर मुझे लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में करिए और यहां से लेफ्ट दबाइए, और अगर एबव में करना है तो रेंज अपनी ऊपर सेलेक्ट करिए। मुझे एबव करना है तो यहां से हमें अप दबाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम चारों डायरेक्शन में अपने किसी भी डाटा को फिल कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट किसी चीज को बिना फिल के ऑप्शन के फिल करना है तो आप इस रेंज को नीचे सेलेक्ट करिए तब भी फिल होगा, या फिर इस रेंज को राइट की साइड सेलेक्ट करिए तब भी फिल होगा। लेकिन माउस से क्लिक करके ड्रैग करने का ऑप्शन, क्योंकि मेरे इस सेल के देखिए इस कॉर्नर पर ये ऑप्शन आता है, तो या तो मैं इसके राइट में फिल कर सकता हूं या मैं इसके डाउनवर्ड फिल कर सकता हूं। मैं एबव साइड इसको फिल नहीं कर सकता, ना ही लेफ्ट साइड फिल कर सकता हूं। इस ऑप्शन के लिए मुझे फिल वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। तो ये हमारा फिल फंक्शन है। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट क्या है समझने की, सपोज करो मेरे पास यहां पर 1 2 कुछ नंबर्स हैं 5 तक, और यहां पर 6 7, ये देखिए मेरे पास ये 1 to 5 और 6 से 10, ये मेरे पास दो कॉलम में कुछ 5 नंबर्स लिखे हुए हैं। अब मैं यहाँ पर अगर ऑटो सम का फॉर्मूला लगा दूं तो देखिए यहाँ पर एंटर करूंगा तो इसकी वैल्यू 15 आ गई। 15 आने के बाद अगर मैं ऑटो सम का यहाँ फॉर्मूला लगा दूं तो देखिए इस, और अगर इस पे एंटर करूंगा तो इसकी वैल्यू 40 आ गई। मैं 40 को डिलीट कर देता हूं और इस वाले जो पहला जहां पर मैंने सम निकाला था उसको इसके नीचे तक की रेंज सेलेक्ट करता हूं, और सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं राइट फिल करूंगा तो देखिए वही मेरा आंसर 40 वाला आ जाएगा। तो ये जो फिल फंक्शन होता है इसका एक मेन इंपॉर्टेंट और दूसरा काम क्या है कि अगर आप किसी डिजिट को फिल कर रहे हैं तो डिजिट फिल होगी, लेकिन अगर आपकी उस सेल में अगर कोई फॉर्मूला लगा हुआ है, जैसे मेरे इस सेल में एक फॉर्मूला लगा हुआ था और मैंने रेंज सेलेक्ट करके जब फिल बटन दबाया तो सेम फॉर्मूला मेरे नेक्स्ट रेंज में भी फिल हो गया। तो अगर जिस रेंज में जिस सेल में जो चीज होगी वो हमारा फिल होता चला जाएगा। अगर यहाँ डिजिट है तो डिजिट फिल होगी, और अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला फिल होगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अक्रॉस वर्कशीट। देखिए ये अभी ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। इसको समझने के लिए हम अपने सीट 1 पे जाते हैं। सीट 1 पे देखिए यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है मेरा। टेबल में हमें क्या है कि अगर सपोज करो मैं इस टेबल को
शीट 2 और शीट 3 पे कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ, तो एक नॉर्मल वे है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर कट करूँगा या कॉपी करूँगा, फिर यहाँ जाके पेस्ट कर दूँगा। तो उससे मुझे मेरा पूरा केवल टेबल मेरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं, मुझे केवल कंटेंट चाहिए या केवल इस टेबल का फॉर्मेट ही चाहिए, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए हमारा अक्रॉस वर्कशीट काम करता है। तो इसका जो वर्ड है, इसका मतलब ये है कि आप अक्रॉस वर्कशीट मतलब एक वर्कशीट के डाटा को दूसरे वर्कशीट में ले जाना चाहते हो, वो भी कुछ ऑप्शंस के साथ। तो ये काम कैसे करता है, देखिए अभी हाईलाइट नहीं है। सपोज करो ये मेरी टेबल है, मैं इस टेबल को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस रेंज तक मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये टेबल मेरी सीट 1 में है। अब इस टेबल को मुझे सीट 2 और सीट 3 पे ले जाना है। देखिए अभी सीट 2 और सीट 3 मेरी ब्लैंक है, सीट 1 पे मेरी टेबल है। तो इस सेलेक्ट जब मैंने कर लिया है, इसी कंडीशन में मैं अपने कंट्रोल का बटन दबाऊंगा, सीट 2 और सीट 3 को भी सिलेक्ट करूंगा। तो जब मेरी ये तीनों सीट अब सिलेक्शन में आ चुकी हैं, अब मैं अपने इस ऑप्शन पे जाऊंगा, तो मुझे देखिए ये अक्रॉस वर्कशीट हाईलाइट होता हुआ दिखाई देगा। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, ये मुझे एक नया विंडो देगा जिसमें मुझे ऑप्शन मिलेगा ऑल। पहला ऑप्शन का मतलब है आप पूरी सीट को जैसी है वैसा ही और दूसरी वर्कशीट में ले जाना चाहते हो। तो मैंने नीचे सीट 2 और सीट 3 को सिलेक्ट कर रखा है। मैं जैसे ही इसको ओके करूंगा और देखिए यहाँ पर अब हम सीट 2 पे जाएंगे तो यहाँ भी मुझे वो टेबल दिखाई देगी। सीट 3 पे जाएंगे, यहाँ भी मुझे वो टेबल दिखाई देगी। मतलब मेरी पूरी टेबल बिना कॉपी पेस्ट या बिना कट पेस्ट के दोनों सीटों पे आ गई। इसी को बोलते हैं हम अक्रॉस वर्कशीट। अभी हम इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं और हम दोबारा सीट 1 पे आते हैं। अभी देखिए मेरी सीट सिलेक्टेड है, मैं दोबारा अपना कंट्रोल का बटन दबाऊंगा, सीट 2 और सीट 3 पे क्लिक करूंगा और फिर अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करूंगा। इस बार हम दूसरा ऑप्शन लेंगे कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है इस टेबल में जो कंटेंट है, मुझे केवल वो कंटेंट अपनी जो वर्कशीट्स मैंने सेलेक्ट कर रखी है उनमें चाहिए। इस टेबल के फॉर्मेट से मुझे कोई मतलब नहीं है, केवल डाटा मुझे चाहिए। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा और अपने सीट 2 पे जाएंगे तो देखिए अब बिना फॉर्मेट के वो पूरा कंटेंट मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। सीट 3 पे भी सेम कंटेंट मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं मेरा एक ही अक्रॉस वर्कशीट से मुझे एक ही टेबल में दूसरा ऑप्शन मैंने यूज कर लिया। अगेन मैं इसको कंट्रोल जेड कर दूंगा, सीट 1 पे आएंगे और फिर दोबारा कंट्रोल बटन दबा के सीट 2 और सीट 3 को सिलेक्ट करेंगे और अगेन अक्रॉस वर्कशीट पे जाएंगे। थर्ड ऑप्शन है हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या होगा, इस बार मेरा टेबल का केवल जो फॉर्मेट है, देखिए यहाँ पर मेरा हाईलाइट एक कलर है, रोज के कलर को मैंने ऑरेंज कर रखा है। तो ये केवल मुझे पैटर्न चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही मैं ओके करूंगा और देखिए अब मैं सीट 2 पे जाऊंगा तो सेम टेबल मुझे खाली मिल गई, केवल उसका फॉर्मेट है। सीट 3 पे भी मेरा केवल उसका फॉर्मेट है। तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शन अक्रॉस वर्कशीट काम करता है, जिसमें हम बिना कट या कॉपी के एक डाटा को दूसरे सीट्स में ले जा सकते हैं, वो भी कुछ ऑप्शंस के साथ। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है फिल के नीचे, वो है सीरीज। सीरीज का मतलब हम समझते हैं, किसी भी चीज का 1 2 3 4 5 कंटिन्यूअस कोई चीज होती है तो उसको सीरीज बोलते हैं। लेकिन इसका हमें यूज यहाँ पर कैसे करना है वो हम समझते हैं। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। 1 लिखने के बाद मैं अपनी सीरीज पे जाता हूँ और सीरीज को क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। और इस विंडो में मेरे पास यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन होंगे कि सीरीज इन, आपको वो सीरीज रोज में चाहिए या कॉलम में चाहिए। फिर टाइप, आपको वो सीरीज लीनियर चाहिए, लीनियर मतलब एडिशन के साथ, 1 में 1 प्लस किया फिर और 1 प्लस किया, या जो भी 1 में 2 प्लस किया या 3 प्लस किया। या फिर ग्रोथ में चाहिए, ग्रोथ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन के साथ। तो वो सीरीज लीनियर में चाहिए, ग्रोथ में चाहिए, या आपको डेट फिल करनी है, ऑटो फिल है, ये सब हम फंक्शन एक एक करके समझेंगे। तो अभी मुझे सपोज करो मुझे अपनी सीरीज रोज में चाहिए और मेरी स्टेप वैल्यू है 1, मतलब 1 1 मुझे ऐड होता जाए इस 1 में। और मुझे स्टॉप वैल्यू चाहिए, मुझे 10 तक मुझे मेरी सीरीज चाहिए। तो मैं जैसे ही ओके करूंगा, देखिए यहाँ रोज है और मैंने स्टेप वैल्यू 1 दिया, स्टॉप मेरा 10 है। मैं जैसे ही ओके करूंगा तो देखिए मेरी ये 10 तक की सीरीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। 10 तक हो गया सीरीज।
सेम वे में अगर मैं चाहूं कि इस रोज की जगह मेरी सीरीज कॉलम में जाए, तो मैं देखिए कॉलम में एक बार फिर सीरीज पे क्लिक करेंगे और इस बार यहाँ पर हम रो की जगह कॉलम सेलेक्ट करेंगे। ये जो स्टेप वैल्यू है, आप जैसे 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, इसको आप ज्यादा भी कर सकते हैं। सपोज करो इस बार मैं 2 कर देता हूं और कॉलम में मुझे 20 तक मेरी सीरीज चाहिए। तो जैसे ही मैं देखो कॉलम है, लीनियर है, ओके करूंगा, तो देखिए 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और इस तरह से मुझे 19 तक आ गया। मैंने 20 तक सीरीज मांगी थी, इसने 19 तक इसलिए दी है क्योंकि नेक्स्ट डिजिट अगर इसमें 2 ऐड होगा तो 21 हो जाएगा, जबकि मैंने स्टॉप लिमिट 20 लगाई थी। तो उसने उसका लास्ट वैल्यू 19 तक लाके मुझे दिखा दिया। तो ये होता है सीरीज बनाना। ये हमारे ऊपर है कि हम ये सीरीज कहाँ तक फिल कराना चाह रहे हैं। आप इस जगह पर कितनी भी वैल्यू रख सकते हैं कि आपको 1000 तक चाहिए या 5000 तक चाहिए, जितना लंबा चाहे आप अपना डिजिट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये है एक स्टेप वैल्यू के साथ स्टॉप वैल्यू डिसाइड करके आपकी सीरीज बनाना। अगर आप इस तरह से सीरीज नहीं बनाना चाहते तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है, देखिए सपोज करो मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। आपको इसकी सीरीज बनानी है 1 से, लेकिन आपको रेंज पहले से ही पता है। सपोज करो 1 नहीं लेते, हम 5 लेते हैं। मुझे 5 से एक सीरीज स्टार्ट करनी है और मेरी यहां तक सपोज करो रेंज है, मुझे पहले से ही रेंज पता है कि मुझे किस रेंज में सीरीज बनानी है। मैं सीरीज पे जाऊंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा और इस बार मुझे स्टॉप वैल्यू नहीं देनी, केवल स्टेप वैल्यू बतानी है कि कितनी है। सपोज करो 5 के साथ स्टेप वैल्यू भी मैं 5 ही रखता हूँ और जैसे ही मैं देखिए ओके करूंगा, 5 की सीरीज मेरी 60 तक ऐड होती है। जो रेंज है वहां तक मेरा लास्ट वो सीरीज मुझे दिखा देगा। तो इस तरह से अगर मुझे रेंज पता है तो रेंज में मैं सीरीज रख सकता हूँ, और नहीं तो अपना मनचाहा डिजिट करके लास्ट में उससे मैं सीरीज डिसाइड कर सकता हूँ। तो ये है हमारा रो वाइज और कॉलम वाइज लीनियर। सेकंड ऑप्शन है ग्रोथ का। ग्रोथ का क्या मतलब होता है कि मल्टीप्लीकेशन में वो सीरीज चलेगी। देखिए मैं इसको अभी यहाँ डिलीट कर देता हूँ और मैं पहले 5 का पे सेलेक्ट करता हूँ और सीरीज पे जाता हूं। एक बार बिना रेंज सेलेक्ट किए हम रोज में देखेंगे सीरीज कैसे बनेगी। स्टेप वैल्यू मैं दे देता हूं 2 का, मतलब इस बार मैं ग्रोथ लूंगा, रोज में ग्रोथ लूंगा, मतलब 2 के मल्टीप्लीकेशन से मुझे सीरीज चाहिए। और अगर मैं कहूं कि नहीं मुझे स्टॉप वैल्यू चाहिए, सपोज करो 40 तक मुझे सीरीज चाहिए मेरी, मैं जैसे ही ओके करूंगा तो देखिए 5, 10, 20, 40, तो इसने 2 के मल्टीप्लीकेशन से उस सीरीज को दिया। और अगर मैंने कोई रेंज सेलेक्ट कर रखी होती, सपोज करो मैंने इतनी रेंज सेलेक्ट की है और मैं सीरीज में जाता हूँ, रेंज पहले से ही सिलेक्ट है तो मुझे केवल स्टॉप वैल्यू देनी है। सपोज करो इस बार मैं 3 का लेता हूँ डिजिट और 3 का डिजिट करके मैं कॉलम में ग्रोथ को सिलेक्ट करूंगा और जैसे ही ओके करूंगा तो देखिए ये मेरे ग्रोथ 5 मल्टीप्लाई 3 फिर मल्टीप्लाई 3 और उस रेंज में पूरी मेरी वो सीरीज बन जाएगी। तो इस तरह से हमारा रोज एंड कॉलम का सीरीज होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेट। डेट कैसे काम करता है, देखिए मैं अभी इस पूरे ऑप्शन को डिलीट कर देता हूं। सपोज करो यहां पर मेरी कोई एक डेट लिखी हुई है 01 जनवरी 22, ये मेरी डेट है। अब यहाँ मैंने अपनी पहली डेट लिखी है, तो मैं हम सीरीज पे जाएंगे और सीरीज पे इस बार हम डे को समझेंगे। तो डे मुझे समझना है, तो सपोज करो मेरी ये एक कोई रेंज है, यहां तक मुझे डेज को फिल करना है। मैं सीरीज पे जाऊंगा और देखिए यहाँ पे डेज है स्टेप वैल्यू 1, मतलब नेक्स्ट जो डेज का डिफरेंस है वो 1 डे का डिफरेंस है। अब मैंने क्योंकि रेंज ले ली है तो मुझे यहाँ पर स्टॉप वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे ही देखिए ओके करूंगा तो कॉलम में मेरे डेज की एंट्री फिल हो जाएगी। तो इस तरह से हम डेज कर सकते हैं। अगेन हम पहले ही कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अगेन सीरीज पे जाएंगे और अगर मुझे यहाँ पर मैंने रेंज नहीं ले रखी तो देखिए इस बार मैं रोज में करूंगा डेज, तो मुझे यहाँ पर अपना जो लास्ट डे है उसका एंट्री करना पड़ेगा। सपोज करो मुझे 05 जनवरी 22 यहाँ तक का डिजिट चाहिए, 5 जनवरी तक का चाहिए। मैं ओके करूंगा और देखिए ये 5 जन तक मुझे डिटेल देख देगा। तो इस तरह से हम डेट को
फिल कर सकते हैं सीरीज में रो वाइज या कॉलम वाइज। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज में ऑप्शन आता है वीकडे का। वीकडे क्या होते हैं? जो हमारे मंथ में डेज होते हैं, वर्किंग डेज, उनको वीकडे बोलते हैं। उसमें हमारे सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं होते। तो हम वीकडे को भी सेम वे में फिल कर सकते हैं। देखिए मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूं, यहां से इसको डिलीट कर देता हूं, और मैं इस एक बार रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पर सीरीज में जाता हूं, और सीरीज में जाने के बाद इस बार वीक डे सिलेक्ट करता हूं। 1 डेज का डिफरेंस रहेगा। जैसे ही देखिए मैं ओके करूंगा, ये मेरे वीक डे शुरू हो जाएंगे। तो इनमें से जो भी डेट होगी उनमें किसी भी डेट में सैटरडे संडे नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा, जैसे देखिए 7 के बाद मेरा 10 आया, तो इसका मतलब 8 और 9 का बीच में सैटरडे संडे होगा, जो इसने एक्सक्लूड कर दिया है। तो इस तरह से ये हमारा वीकडे का फंक्शन काम करता है। इसके बाद हमारे ऑप्शन आता है मंथ का। सीरीज में अगर हम क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन हम मंथ पे जाएं, तो मतलब हम सीरीज वाइज, रो वाइज या कॉलम वाइज हम मंथ को फिल कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मेरा 1 जनवरी 22 है, और मुझे स्टेप में 1 मंथ का चाहिए, और स्टेप वैल्यू सपोज करो मुझे 01 नवंबर 22 तक का हमें डाटा चाहिए। और यहाँ पर देखिए रोज में मुझे चाहिए नवंबर तक का डाटा, डेट है, मंथ है। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये नवंबर तक का मेरा डाटा ऑटोमेटिक फिल हो गया। तो इस तरह से हम फिल कर सकते हैं। और सपोज करो मैंने इस बार एक बार रेंज ले ली है और मैं अगेन सीरीज में जाऊंगा। इस बार सपोज करो मैं ईयर फिल करना चाहता हूँ, स्टेप वैल्यू 1 है। अब मुझे स्टॉप वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रेंज सेलेक्ट कर रखी है। अब सपोज करो मैं स्टेप 2 कर दूं 1 की जगह, तो यहाँ जो मेरा ईयर है 22, इसके बाद 24 आएगा, 26 आएगा, 20, इस तरह से मेरा ईयर बढ़ेगा। देखिए जैसे ही अब मेरा कॉलम सिलेक्टेड है, हम ओके करेंगे तो इस तरह से देखिए ये मेरे ईयर हमारे फिल हो जाएंगे। तो ये हमारा, इसके साथ ही सीरीज का पूरा फंक्शन हमने समझ लिया है, डे, वीक डे, मंथ, ईयर। अब लास्ट में इसमें हमारे पास सीरीज में एक ऑप्शन आता है। पहले मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ और सीरीज में जाते हैं हम। यहाँ पर एक है ऑप्शन मेरा ऑटोफिल का। ऑटोफिल पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, देखिए स्टेप वैल्यू, स्टॉप वैल्यू मुझे कुछ नहीं दिखाई देगी। और मैं सपोज करो कॉलम में ऑटोफिल करना चाहता हूँ, तो पहले ऑटोफिल करने के लिए मुझे पहले एक रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे यहाँ तक मुझे कोई चीज की ऑटोफिल चाहिए। अब इसमें एक चीज क्या है मेन, कि अगर आप ऑटोफिल करते हैं तो ये केवल यहाँ आपको जैसे ही ओके करेंगे ये आपको कॉपी करके दे देगा, किसी कोई सीरीज नहीं बनाएगा। देखिए मैं ओके करूंगा, ये मेरा सारा कॉपी हो जाएगा, कॉपी कर। तो हमारे सीरीज के इसके साथ सारे ऑप्शन फिनिश हो जाते हैं।